हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। जिला स्तरीय किसान मेले का हुआ आयोजन। किसानों ने उम्दा फलों और सब्जियों का किया प्रदर्शन। किसानों को विभिन्न योजनाओं की भी दी गई जानकारी। मुफस्सल थाना क्षेत्र के पांडेडीह में जमीन विवाद को लेकर हुआ हंगामा। दलित समाज के लोगों ने भाजपा नेता पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। दिलीप वर्मा ने आरोपों का किया खंडन। शास्त्री नगर छठ घाट पर 3 दिवसीय उसरी महोत्सव का हुआ शुभारंभ। उपायुक्त ने फीता काट कर किया उद्घाटन। और भगवान परशुराम शिव परिवार एवं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगरी में निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। गिरिडीह शहर के झंडा मैदान में शुक्रवार को जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारी के अलावा जिले के सभी प्रखंडों से अधिक संख्या में किसान मित्र, प्रगतिशील कृषक उपस्थित थे। इस मेले में कृषि एवं कृषि संबंध विभाग के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र, FPO, खाद बीज भंडार सहित कुल 18 स्टॉल लगाए गए एवं मंच के साथ साथ कृषि एवं कृषि संबंध विभाग के पदाधिकारी, सभी विभाग के कर्मी, किसान मित्र, एग्री स्मार्ट ग्राम की कृषक पाठशाला के कर्मी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, जन सेवक, एग्री क्लिनिक के कर्मी, कृषक उत्पादक संगठन के कृषक, विभिन्न प्रखंड से सैकड़ों किसान उपस्थित थे। मेले में उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर जायजा लिया और मेले में प्रदर्शित कृषि उपकरण, तकनीकी नवाचार, जैविक उत्पाद, फसलों, फल, फूल और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। पूरे गिरिडीह जिला से कोई भी बैंक इसमें 9% से ज्यादा ब्याज नहीं रख सकता। सर आप आए हुए हैं सर, अब हम 3% लग रहा है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग तो सर बहुत सालों से है सर, क्योंकि देखा उप विकास महोदया को आग्रह होगा जिला उद्यान हमारे झंडा मैदान गिरिडीह। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि यह मेला किसानों के लिए नई तकनीकों, जैविक खेती, उद्यानिकी और मत्स्य पालन में उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। झंडा मैदान में किसान मेला सा प्रदर्शनी मेला लगा है। इसमें हमारे कृषि एवं संबद्ध विभाग जैसे कि पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य विभाग, सहकारिता, भूमि संरक्षण, इनके द्वारा जो भी विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इससे संबंधित सभी स्टॉल्स यहाँ पे हैं और कुछ सैंपल के तौर पे उनके द्वारा जो सब्सिडी के तौर पे
या जो विभिन्न योजना के तरह जो भी स्कीमें दी जा रही हैं उसको यहाँ पे प्रदर्शनी के तौर पे लगाया गया है। साथ ही फसल प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के जो हमारे जो किसान हैं जो कि फूल फल या सब्जी उपजाते हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हुए उनको प्रदर्शनी में लगाया गया है, जिनको कि यहाँ की टेक्निकल टीम के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। हम लोगों ने अभी सभी स्टॉल्स देखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने कहा कि यह मेला किसानों के लिए बहुत लाभकारी और अधिक प्रचार प्रसार करते हुए किसानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। इनके द्वारा बताया गया कि तकनीकी ढंग से खेती करने की सलाह को यदि किसान अपने छिड़काव की विधि एवं समय पर करे तो किसानों को अधिक लाभ होगा। लगाया गया है तो साथ ही हमारे किसान हमारे गिरिडीह जिला में ज़्यादा करके किसान वर्ग के लोग रहते हैं। किसान लोग खेती पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ आने के बाद देखने में बात पता चला है कि हमारे किसान लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं और बहुत फायदेमंद ले रहे हैं। तो मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि अच्छे से प्रचार होता, अच्छे से प्रचार अच्छा से होता। कहीं बहुत सारा खाली पड़ा हुआ है, इससे नहीं रहता है। तो अच्छे से लोग अच्छे से प्रचार नहीं करते हैं, लोगों को जानकारी नहीं मिलते हैं। जब ये मेला खत्म हो जाने के बाद 2 दिन के बाद पता चलता है कि गिरिडीह जिला में जिला स्तरीय मेला लगा हुआ था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडीह में जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार को 2 पक्षों में तनाव का माहौल रहा। पांडेडीह मौजा के खाता नंबर 16 प्लॉट नंबर 79 के 2 एकड़ 40 डिसमिल जमीन पर ललित चमार और तुलू चमार के वंशज दावा जता रहे हैं। उक्त जमीन को लेकर ललित चमार और तुलू चमार के वंशज ने भाजपा नेता दिलीप वर्मा पर फर्जी तरीके से बेचने का आरोप लगाया है। जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को भी ललित चमार और तुलू चमार के वंशज स्टीफन दास आदि लोगों ने बंद करवा दिया। हालांकि विवाद बढ़ने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। स्टीफन दास ने कहा कि उनके जमीन को लेकर 2021 से कोर्ट में मामला लंबित है। इसके बावजूद भूमाफिया उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे बेचना चाहते हैं। सुनिए नहीं तब जो इसने काम रोके लाए ने तब फोन किया है वो दिन में देवा फोन बात। मेरा टीपन दास नाम हुआ। क्या मामला यही है कि ललित चमार तुलो चमार के नाम से जमीन है, उसमें हम लोग आके खरपाई कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं मान रहा है। 5 साल से लड़ा रहे हैं, केस मुकदमा भी चल रहा है। हाँ। उसमें भी हम लोग को जीतना हुआ। तो काम जब रोकते हैं तो कभी काम शुरू कर देता है, कभी आते हैं तो कभी इसी कर देता है। हम लोग घटने खाने वाला आदमी, कमाने वाला आदमी, हम गरीब दुखी आदमी। उसमें हम लोग माने कि पैसा नहीं होता तो क्या करें। नाम है पूर्णी दास, पूर्णी देवी। की मामला है? मामला यही है जमीन वाला। हाँ। दादा ससुर है, पर दादा है, 7 पीढ़ी पर ये जमीन चल रहा है। कुछ पता है? वो वाला खाता पलट साहब हम लोग नहीं जानते। ये जमीन कब्जा कर रहा है। पहले के है लड़ाई जो हुआ है ना। हाँ। पहले मारपीट हुआ है शुरू में। हाँ। तो वकरा में सोनू है और ये दिलीप वर्मा। हाँ। इसी से झगड़ा चल रहा है। वही वाला साहब हमारा जमीन बेच रहा है। हालांकि इस संबंध में भाजपा नेता दिलीप वर्मा ने उस जमीन से कोई सरोकार नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन जीते हैं। पूर्व में वह पांडेडीह पंचायत के मुखिया भी रहे हैं, इसलिए गांव घर में कभी विवाद होने पर वह समझौते के लिए जाते आते रहते हैं। लेकिन जिस जमीन को लेकर उन पर आरोप लगाया जा रहा है उसका उनसे कोई नाता नहीं है और न ही वह उस जमीन के बारे में कुछ जानते हैं। पहले न वो जमीन हमारा और न ही हमने वहाँ कोई खरीद बिक्री किया। रही बात कुछ लोग अपने राजनीति से प्रेरित होकर के कह सकते हैं, इसको तो हम लोग सार्वजनिक जीवन में है, इसको हम लोग मना भी नहीं कर सकते। कुछ दिन पूर्व उनके द्वारा, उन परिवार के द्वारा दावा किया गया था। वहाँ हमारे एक अपने परिवार के लोगों के द्वारा गृह निर्माण किया जा रहा था, जिसमें वो लोग बाधा डाल रहे थे।
हमने उस दिन भी कहा था भाई अगर अगल बगल की हो बैठ के मामला को देख लो। हाँ। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मैं आप सभी जानते हैं कि उस क्षेत्र में मैं मुखिया भी रह चुका हूँ। जिस खाते की बात आप कर रहे हैं वो हमने देखा है कि और जानते हैं कि वो शक्तिकांत भट्टाचार्य का तो ये खाता है, जैसा हम लोग जानते हैं। अब इनका जो दावा होगा ये सिविल का इशू है और कानून का मसला है। अगर उसके बाद भी इनका कहीं से भी बनता होगा तो ये अपना प्रशासनिक रूप से या जिस तरीके से हो कानूनी रूप से वो देख सकते हैं। गिरिडीह जिले के लाइफलाइन उसरी नदी को बचाने की मुहिम तेज हो गई है। इसको लेकर शहर के शास्त्री नगर घाट पर शुक्रवार से 3 दिवसीय उसरी महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने रिबन काट कर किया। इस दौरान डीएफओ मनीष कुमार तिवारी और सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पूते भी मौजूद रहे। उसरी महोत्सव कार्यक्रम 17, 18 और 19 जनवरी तक चलेगा। इन 3 दिनों में उसरी नदी का महत्व संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा, जिसके लिए गिरिडीह के विभिन्न विद्यालयों, संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही शहर वासियों को भी उसरी महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, ताकि वह नदी को करीब से जान सके। महोत्सव के उद्घाटन मौके पर उसरी नदी बचाने को लेकर जागरूकता अभियान भी लॉन्च किया गया। वहीं उद्घाटन के बाद उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आश्वासन दिया कि उसरी नदी के संरक्षण के लिए नदी के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर उसरी रिवर फ्रंट का भी निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी सह भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने किया। मौके पर एसडीओ श्रीकांत यशवंत विस्पूते, डीएफओ मनीष तिवारी, भाजपा नेता पूर्व इंजीनियर विनय सिंह आदि मौजूद थे। के संबंध में कार्य किए जा रहे थे। वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम में प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। इनको कई जगह इन्होंने जागरूकता अभियान भी कराया है। आज हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए और हम लोगों ने अभी उसरी नदी और इसके जो पूरे जो कैचमेंट एरिया है वो यहाँ पे शास्त्री नगर में आकर हम लोगों ने मुआयना भी किया। निश्चित ही इसमें पहल की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हम लोग CCL और अन्य ऑर्गेनाइजेशन के CSR से इनका एक प्रारंभिक साफ़ सफाई और वियर निर्माण भी करेंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में उसरी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का भी निर्माण होगा, जिससे कि ये हमारा जो डाइंग रिवर है उसरी नदी, इसके जो पूरे उद्गम स्थल से लेके जो पूरा हमारा इसका जो ड्रेनेज एरिया है उसमें काम किया जाएगा, ताकि जो रिवर का जो अस्तित्व ख़त्म हो रहा है उसको हम लोग कैसे फिर से रेजुनेट कर सकें। तो निश्चित ही ये उसरी बचाओ अभियान जो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत में पहल की जा रही है, ये एक काबिल तारीफ़ एक पहल है और प्रशासन की ओर से इसमें हर संभव सहयोग रहेगा और सरकार की तरफ से भी इसमें विभिन्न हम लोग इंटरवेंशंस और प्रोजेक्ट्स आगामी दिनों में हम लोग देखेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग द्वारा इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ शुक्रवार को गिरिडीह कॉलेज के क्रिकेट मैदान में हो गया। बताया गया कि टूर्नामेंट 17 से 19 जनवरी तक चलेगा, जिसमें विश्वविद्यालय के गिरिडीह कॉलेज, सरिया कॉलेज, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, आनंदा कॉलेज हजारीबाग, पीजी एथलीट क्लब, वीवीओ झारखंड कॉलेज डुमरी की टीम भाग ले रही है। टूर्नामेंट उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर विकास कुमार शामिल हुए, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डॉक्टर विनोद रंजन, श्रीलंका बाबा स्टील के डायरेक्टर सूरज गुप्ता, छामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह आदि उपस्थित रहे।
इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने डॉक्टर विकास कुमार को पुष्प गुच्छ एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। डॉक्टर एमएन सिंह आयोजन सचिव ने डॉक्टर विनोद रंजन को पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर सम्मानित किया तथा प्राचार्य ने टफकोन स्टील के निदेशक सूरज गुप्ता को पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर सम्मानित किया तथा प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर ओमकार चौधरी और डॉक्टर बालेंदु शेखर ने भी अतिथियों को पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उद्घाटन के बाद टूर्नामेंट का पहला मैच गिरिडीह कॉलेज और सरिया कॉलेज के बीच हुआ। मौके पर गिरिडीह कॉलेज ने निर्धारित 20 ओवर में 203 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं इस लक्ष्य को पीछे करने उतरी सरिया कॉलेज की टीम महज 44 रन पर सिमट गई। इसी तरह दूसरा मैच गिरिडीह स्टेडियम में आनंदा कॉलेज और जेजे कॉलेज तिलैया के बीच खेला गया, जिसमें आनंदा कॉलेज ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 159 रन बनाए। वहीं लक्ष्य को प्राप्त करने में जेजे कॉलेज की टीम असफल रही। टूर्नामेंट का तीसरा मैच पीजी एथलीट क्लब और झारखंड कॉलेज डुमरी के बीच खेला गया, जिसमें पीजी एथलीट क्लब ने 145 रन से जीत हासिल किया। इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष गिरिडीह कॉलेज में आरंभ हो गया है और इसके मुख्य अतिथि गिरिडीह रिव्यू हजारीबाग के PSW सर डॉक्टर विकास कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर विनोद रंजन जी और श्री संजय कुमार जी डॉक्टर श्री दीपित लाल जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और यहाँ पर 8 कॉलेज की टीम ने भाग ली है और 2 मैच अभी हो चुका है और देखिए, और हमारा दूसरा जो मैच है वह गिरिडीह स्टेडियम में भी चल रहा है। यह 17, 18, 19 3 दिनों तक है। 19 तारीख को फाइनल हुआ। आज विनोबा भावे इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ में मैं भी उपस्थित रहा और सभी खिलाड़ियों के लिए इस टूर्नामेंट सफल हो, सभी खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं और बधाई। क्योंकि ये सौभाग्य की बात है कि इस जिले से और इस सदर विधानसभा से सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री भी सुशील कुमार जी हैं। निश्चित रूप से खेल के प्रति और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान रहेगा। भगवान परशुराम शिव परिवार एवं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगरी का मोहल्ला भक्तिमय हो उठा। मारवाड़ी ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शुक्रवार से बुधवार तक पूजा पाठ के साथ प्राण प्रतिष्ठा, हवन, भंडारा आदि का आयोजन किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गिरिडीह शहरी क्षेत्र के जगरी से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए अर्गा घाट पहुंची, जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर कलश में जल भरा गया। इसके बाद यहां से कलश यात्रा वापस जगरी पहुंची। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान धार्मिक नारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया।
गिरिडीह जिला कपड़ा व्यापारी संघ की वार्षिक आम बैठक और पिकनिक कार्यक्रम का आयोजन एक होटल में किया गया। बैठक में संघ के सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता संघ उपाध्यक्ष नील कमल भड़तिया ने किया। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला और वरिष्ठ सदस्य सुनील मोदी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों की चुनौतियों और व्यापार वृद्धि की रणनीतियों पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। मौके पर निर्मल झुनझुनवाला ने सभी व्यापारियों को समस्याओं के समाधान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इसके साथ ही बैठक में एक्टिव लर्नर ग्रुप गिरिडीह चैप्टर का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि समूह का उद्देश्य व्यापार प्रबंधन, व्यक्तिगत उत्कृष्टता, वृद्धि और सफलता के क्षेत्र में सदस्यों को सशक्त बनाना है। इसके साथ ही संघ के 4.5 डिसिमिल पंजीकृत खाली भूमि पर संघ का अपना भवन बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अन्य कई निर्णय भी इस अवसर पर लिए गए। वहीं बैठक के बाद सभी ने पिकनिक का आनंद उठाया। बैठक में पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ ट्रस्टी पदम जैन, पूर्व अध्यक्ष राजेश सुराना, संयुक्त सचिव विकास अग्रवाल, रवि कंधवे, कोषाध्यक्ष सूरज टिबड़ेवाल, संघ के वरिष्ठ सदस्य विनोद वर्णवाल, राजन कुमार और राजा खान आदि उपस्थित थे। नहीं ठीक है, ठीक। सर्वप्रथम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री निर्मल झुनझुनवाला जी और वरिष्ठ सदस्य चैम्बर के हमारे सुनील मोदी जी और हमारे वस्त्र व्यवसायी संघ के उपाध्यक्ष श्री नीलकमल भड़तिया जी, चैम्बर के सचिव, वस्त्र व्यवसायी संघ के सचिव हमारे प्रवीण जी और मुख्य संरक्षक हमारे पदम जी, केशियर श्री सूरज टिबड़ेवाल जी और सह सचिव श्री रवि कंदवे और विकास। गिरिडीह सदर प्रखंड के सभी पंचायतों में ठंड को देखते हुए सरकारी कंबल पहुंच गया है। शुक्रवार को पालमो पंचायत सचिवालय परिसर में सरकारी कंबल का वितरण किया गया। पालमो पंचायत के मुखिया कीनी देवी के द्वारा ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिससे ग्रामीणों में खुशी देखी गई। इस संबंध में पालमो पंचायत के मुखिया पति सुरेंद्र यादव ने कहा कि ब्लॉक की तरफ से मुखिया कोटे में 90 कंबल और पंचायत समिति सदस्य के कोटे से 30 कंबल दिया गया था, मगर पालमो पंचायत भवन में बुजुर्गों का अधिक भीड़ होने के कारण लगभग 300 कंबल और मंगाकर वितरण किया गया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल साहू, वार्ड सदस्य राजेंद्र राय, सुरेश राय, भुच्चू दास, धनेश्वर साव, बालो मंडल, समेल हंसदा आदि लोग उपस्थित थे। बद्री पंडित, भोला पंडित, पार्वती देवी बद्री हजाम। जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे पालमो पंचायत के पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया जी, हमारे सभी वार्ड सदस्यगण, इस पंचायत के सभी हमारे लाभुकगण, माताएं सभी उपस्थित हैं। इस बीच में हम लोग को ब्लॉक के तरफ से 120 कंबल, 90 कंबल पंचायत को और 30 कंबल पंचायत समिति को प्राप्त हुआ था। लेकिन इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए यहाँ ज़रूरतमंद लोगों के बीच आज पालमो पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सभी वार्ड सदस्यों के सहयोग से 450 कंबल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि वैसे जो गरीब हैं और जो असहाय हैं उनको कंबल मिले और वो इस ठंड से बच सके। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि तत्पर हैं और तत्परता के साथ आज कंबल वितरण किया जा रहा है। गावा प्रखंड के उत्तरी भाग 2 के जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी ने गावा बस स्टैंड एवं गावा हाट बाजार की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर उप विकास आयुक्त के नाम गावा अंचल अधिकारी अविनाश रंजन को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत पवन चौधरी ने कहा कि गावा सरकारी बस स्टैंड प्रशासनिक उदासीनता के कारण वर्तमान में कचराखाना बनकर रह गया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी बस स्टैंड का प्रत्येक वर्ष टेंडर होता है, उसके बाद भी गावा बस स्टैंड लगभग 15 से 20 वर्षों से बंद है। उन्होंने पुनः बस स्टैंड को चालू करवाने की मांग की है। कहा कि गावा सरकारी हाट बाजार की जमीन पर निरंतर अतिक्रमण हो रहा है। उन्होंने बताया कि हाट के दिन लगभग 3 प्रखंड के 17 पंचायत के लोग आते हैं, लेकिन अतिक्रमण के कारण हाट की जमीन कम होने से लोग सड़कों पर अपना सामान की खरीद बिक्री करते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है और साप्ताहिक हाट होने के कारण लोग अपना वाहन सड़कों पर खड़ा कर देते हैं। सड़कों पर वाहन लगाने के कारण एक सप्ताह के अंदर लगभग 3 बाइक की चोरी हो गई है। उन्होंने गिरिडीह उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, गावा अंचलाधिकारी से गावा बस स्टैंड एवं गावा हाट बाजार की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की। आज गावा अंचलाधिकारी के पास हमने आवेदन दिया और कहा है कि गावा बस स्टैंड को जल्द से चालू करे और लगातार बस स्टैंड का टेंडर भी होता है, साल में पैसा भी दिया जाता है वहाँ पे हर एक बार, और यहाँ पे कचड़ा बन के रखा है बस स्टैंड को, इसको चालू करे। और साथ में ही गावा हटिया यहाँ गावा हटिया जो 17 पंचायत के लोग और लगभग 3 प्रखंड के लोग यहाँ पे हटिया के लिए आते हैं, और हटिया में जो अतिक्रमण हो रहा है लगातार, हम मांग करते हैं कि अंचलाधिकारी और जिला के डीडीसी उपायुक्त महोदया से कि जल्द से जल्द हटिया मैदान को भी खाली किया जाए। लोग हटिया मैदान में ही हटिया लगावे। रोड पे लगाने के कारण जो लगातार एक्सीडेंट होते रहता है, और हटिया पर देखिए लगातार बाइक की चोरी भी हो रही है। हम लोग प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि चोरी को रोका जाए।